नोएडा से बड़ी खबर के बारे में। जी हां, नोएडा इंजीनियर मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है, 5 दिनों में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की और इसके बाद पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी रिपोर्ट में 12 अधिकारी जांच के दायरे में आए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्रशासन, प्राधिकरण के अधिकारी जांच के दायरे में आए हैं। बता दें कि एसआईटी ने लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी रिपोर्ट में 12 अधिकारी जो कि जांच के दायरे में हैं, उन पर कार्रवाई भी होगी। तो दूसरी तरफ लापरवाही इस मौत के पीछे की सबसे बड़ी वजह है और इस बात को भी मुख्य तौर पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी शामिल किया है। तो नोएडा इंजीनियर मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। 5 दिनों के भीतर ये पूरी जांच पड़ताल हुई। जांच के दायरे में 12 अधिकारी आए। जांच दायरे में पुलिस के अधिकारी हैं, फायर विभाग के अधिकारी हैं, प्रशासन और साथ साथ प्राधिकरण के भी अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लापरवाही मुख्य वजह बताई जा रही है, जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 16 जनवरी को यह हादसा हुआ था। मतलब आप समझिए कि 10 से 12 दिन से ज्यादा बीत चुके इस पूरे हादसे को लेकर एसआईटी गठित की जाती है और एसआईटी ने इस पूरे मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सभी विभागों की लापरवाही का जिक्र इसमें साफ तौर पर किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है कि बचाव कार्य में देरी हुई है, जो कि हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि 2 से ढाई घंटे की देरी। जल, स्वास्थ्य और प्राधिकरण ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जल भराव और ड्रेनेज सिस्टम में गंभीर खामियां भी देखने को मिली है। तो वहीं बचाव दल समय पर युवराज को नहीं निकाल सका, जिसके कारण युवराज की मौत हो गई। करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू में देरी होने की भी बात सामने आई है और रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो एसआईटी ने लापरवाह अधिकारियों के नाम स्पष्ट तौर पर दर्ज कर लिए हैं, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट में लापरवाही सबसे ऊपर रखा गया है। दोषियों पर निलंबन और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो अधिकारियों पर सरकार जल्द ही एक्शन भी ले सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि लगातार जांच पड़ताल चल रही है। एसआईटी ने 5 दिनों के भीतर अपनी जांच पड़ताल पूरी भी की है और रिपोर्ट में काफी कुछ जिक्र किया गया है। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अमित, 5 दिनों की जांच पड़ताल के बाद अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। 12 अधिकारियों के नाम हैं, तो ये अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं जिन पर जल्द ही कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, लापरवाही की अगर बात की जाए तो लापरवाही को लेकर हम शुरू से सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि घटना 31 दिसंबर को जब हुई, ट्रक आधा वहां पर गड्ढे में लटका था। उस वक्त अगर प्राधिकरण के अधिकारी संज्ञान ले लेते तो युवराज की इस तरीके से दर्दनाक मौत नहीं होती। तो उस लापरवाही को भी कहीं ना कहीं इस जाँच रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 31 तारीख के बाद संबंधित विभागों के द्वारा किस तरीके के कदम उठाए, उसको लेकर स्पष्ट जवाब किसी भी विभाग के पास नहीं मिला है। तो जो भी संबंधित विभाग थे, उनके नाम इस रिपोर्ट में शामिल किए गए। दूसरा, जब इंजीनियर की मौत हुई, गाड़ी गड्ढे में गिरी, उस वक्त मौके पर पहुंचने वाला जो बचाव दल था, उसमें नॉलेज पार्क थाने की पुलिस के साथ साथ फायर विभाग की टीम थी। और काफी देर तक युवराज के पिता ने भी आरोप लगाए और अपने बयानों में एसआईटी को बताया था कि रस्सा फेंकते रहे, खींचते रहे, पानी ठंडा होने की बात करते रहे, सरिया होने की बात करते रहे, और जो बचाव कार्य है उसमें काफी देर लगी। 11:45 के आसपास गाड़ी गड्ढे में गिरी थी, जबकि एसडीआरएफ को फोन किया गया 2:15 पर। काफी बड़ा लंबा समय था और अगर तुरंत फोन कर दिया जाता तो शायद एसडीआरएफ की टीम और जल्दी आ सकती थी, क्योंकि दमकल विभाग के अधिकारियों ने अपनी तरफ से ये बयान भी दिए गए कि वो सक्षम नहीं थे पानी में उतरने के लिए, उसको बचाने को लेकर। तो तुरंत एसडीआरएफ को फोन क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है या स्थानीय थाना नॉलेज पार्क के एसएचओ मौके पर नहीं पहुंचे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, केवल निचले स्तर के कर्मचारियों के ऊपर छोड़ दिया गया, सीनियर अधिकारियों को जानकारी नहीं देना भी इसमें लापरवाही मानी गई है। थाने की तरफ से एसीपी तक को जानकारी नहीं दी गई और ऐसे ही एफएसओ या जो भी टीम मौके पर मौजूद थी, उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई। ये भी लापरवाही में जोड़ा गया। और घटना के बाद जब 2 दिन बीत गए, उसके बाद भी संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। प्राधिकरण के ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग नहीं लगाए गए, नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल की तरफ से बैरिकेटिंग नहीं लगाए गए, हादसे की वजहों को जानने की कोशिश नहीं की गई। और लापरवाही में एसआईटी ने इस बात को भी शामिल किया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जो पत्र लिखे गए थे वहाँ पर काम कराने को लेकर, उन पत्रों को अमल में नहीं लाए गए, आईजीआरएस की शिकायत को अमल में नहीं लाया गया और जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो शिकायत दी गई थी उनको अमल में नहीं लाया गया। तो लापरवाही सीधे तौर पर
तमाम संबंधित विभागों की थी। अगर शिकायतों का संज्ञान लिया जाता तो ये घटना होने से बच सकती थी, इसलिए एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में लापरवाही का जिक्र किया है। पूछताछ के दौरान अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण के तमाम विभाग जिनका काम सीवर के पानी को सही से दूसरी जगह पहुंचाना था, वो पानी वहां जाता रहा और नाले का पानी वहां पर जाता रहा, उसको समय रहते क्यों नहीं रोका गया, क्यों उस गड्ढे में पानी भरने दिया गया, ये सवाल भी एसआईटी ने अपनी जांच में शामिल किए हैं। और जिला प्रशासन का खनन विभाग की अगर बात की जाए तो खनन विभाग द्वारा यहाँ पर बेसमेंट खोदने की जो परमिशन दी गई थी वो नियमों के तहत खुदाई नहीं की गई, केवल परमिशन देकर खनन विभाग बैठा रहा। जिन नियमों के तहत खुदाई होनी थी, जितने समय तक खुदाई यहाँ पर की जानी चाहिए थी, उनका भी उल्लंघन हुआ है। तो खनन विभाग भी इस पूरे मामले में रडार पर है। जिला आपदा विभाग जो है वो उसने क्या संज्ञान लिया इस घटना को देखते हुए, वो भी पूरी तरीके से रडार पर है। तो माना जा रहा है जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है 5 दिन की जांच के बाद और अपना कवर लेटर भी उसके ऊपर लगाया, तो 10 से 12 जिन अधिकारियों के नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं, इन पर आज शाम तक या कल तक गाज गिरनी तय मानी जा रही है। क्योंकि युवराज के पिता भी और स्थानीय लोग भी इस घटना के बाद एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं सरकार से। सरकार ने जिस तरीके से लोकेश एम जोशी हैं उनको हटाया, उससे पहले जई पर कार्रवाई हुई, तो इस बीच के जो अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उन पर अब कार्रवाई का इंतजार सभी लोगों को है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले में एक्शन होता है और किन किन लोगों पर गाज गिरती है जो युवराज की मौत के पीछे जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, और जिम्मेदार अधिकारियों के नाम तो शामिल किए ही गए हैं अमित इस रिपोर्ट में, लेकिन इसके अलावा और किन किन बातों का जिक्र किया गया है? क्योंकि देखिए, चश्मदीदों की बात करें तो मुनिंद्र का सबसे पहले बयान सामने आया था, मीडिया के सामने भी उसने कहा कि उसने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश की और अधिकारी वहां पर खड़े होकर मूकदर्शक बने रहे। क्या उसके बयानों को भी इस पूरे रिपोर्ट में दर्ज किया गया है? उसकी भी जिक्र यहाँ पर करती हुई टीम नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की तो हर पहलू पर जांच शुरू की थी। सबसे पहले बयान युवराज के पिता के लिए गए थे। युवराज के पिता ने हमसे बातचीत करते हुए उस पूरे मंजर को बताया कि वो किनारे पर किस तरीके से बैठे रहे और किस तरीके से युवराज को बचाने में लापरवाही हुई। जो लोग मौके पर मौजूद थे वो अपना काम सही से नहीं कर पाए, तो उनके बयान से शुरुआत एसआईटी ने की। और उसके बाद मुनिंदर को भी बुलाया था, कई घंटे तक मुनिंदर से पूछताछ की गई। उससे पूछा गया कितने बजे वो वहाँ पर पहुँचा, जब वो वहाँ पहुँचा तो किस तरीके की स्थिति थी और उसको पानी में कूदा जिस वक्त उसको रोका था या नहीं रोका था। तो तमाम बयान मुनिंदर के भी लिए गए। उसके मोबाइल की लोकेशन भी ली गई है कि कितने बजे के आसपास वो वहाँ पहुंचा, लास्ट डिलीवरी उसने किस लोकेशन पे की। पुलिस ने पूरी जांच की। पुलिस की जांच रिपोर्ट के साथ साथ मुनिंदर और उसके पिता के बयान भी लिए गए और जिस तरीके के सवाल मुनिंदर द्वारा या उसके पिता के द्वारा उठाए गए थे वो अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधे तौर पर जांच के दौरान सही पाए गए और जो समन्वय की कमी थी या जितने समय में एक्शन लेना चाहिए था उसको कहीं ना कहीं नहीं ले पाए अधिकारी। आपसी तालमेल की कमी यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दी और रेस्क्यू का जो टाइम था, जो शुरुआत के आधे घंटे का गोल्डन पीरियड था, उस आधे घंटे में जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की। और देखते बिल्कुल, और अब इंतजार भी होगा कि अब अधिकारियों का नाम तो रिपोर्ट में दर्ज कर लिया गया है, आखिर उन पर किस तरीके से और कब तक कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।